बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और कुछ बड़े जो सियासतदान हैं, वो तकरीबन 22 से 24 लोगों का 26 अरब रुपए का उनके साथ फ्रॉड हो गया पुर्तगाल के अंदर। ये खबर जो है वो सियासी हलकों में बड़ी आजकल चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी ज़ेर बहस है और ये अमीर लोगों को नुकसान हुआ है। मैं इसके खिलाफ हूँ। नुकसान रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हो या वैसे भी किसी पाकिस्तानी का कहीं पे भी कोई नुकसान हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, मैं दोनों सूरतों में उसके हक में नहीं हूँ। और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस टॉपिक के ऊपर बनाई हैं, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, कि गवर्नमेंट के इदारे इस बात के ऊपर, इस इशू के ऊपर तवज्जो दें, खास करके हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके साथ पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड हो जाता है और पाकिस्तानी जो है, उनके साथ बाहर की कंट्रीज़ के अंदर फ्रॉड हो जाता है। ये पंजाब के बहुत बड़े लोग हैं और मेरे ख्याल में इन सब की अगर हम लोग बात करें तो इन लोगों की पे जो है वो 4 से 5 लाख रुपए है, लेकिन इनको नुकसान जो हुआ है वो अरबों रुपए का हुआ है। तो ये अरबों रुपए उन्होंने कहाँ से कमाए, कैसे कमाए और अरबों रुपए का कैसे उन्होंने ट्रस्ट किया, वो एक अलग चैप्टर है। और ये प्रॉपर्टी की फील्ड में ही उनसे नुकसान हुआ है। पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टियां लेके देने वाला कोई शख्स था, उसने पैसे उठाए और अब उसने कहा जी वो मेरा सारा नुकसान हो गया। तो खैर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ना नुकसान या फ्रॉड करना बाकी जो फील्ड्स हैं उनकी निस्बत थोड़ा आसान होता है, क्योंकि लोग इस फील्ड के बारे में नॉलेज ज़्यादा नहीं रखते। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ कि अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो खुदा के लिए पहले 2 4 6 महीने रियल एस्टेट को थोड़ा बहुत तो उसका नॉलेज हासिल करें। आप किसी सेक्टर सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेने जा रहे हैं तो 2 महीने सब्र कर जाएं, कौन सी आग लगी है। 2 महीने उस सेक्टर सोसाइटी की इंफॉर्मेशन लें, उसको सही करके परखें, मुख्तलिफ डीलर्स के पास जाएं या टेलीफोन के ऊपर मुख्तलिफ डीलर के साथ रब्ता करें। बहुत सारी चीजें मिलेंगी जब आप एक डीलर के साथ डिस्कस करेंगे, दूसरे के साथ कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, कहाँ पे नहीं सेल हो रही, कहाँ पे सेल हो रही है। तो इसी तरह अगर आप बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी न किसी अच्छे दोस्त के साथ बैठ जाए या कम से कम 2 4 6 महीने या 1 साल इस फील्ड के अंदर खुद लगाएं। अपने पैसे अपने अकाउंट के अंदर रखें, 6 महीने से 1 साल का आप टाइम रखें। 1 साल के अंदर थोड़ा सा भी सेंसिबल बंदा जो है वो एक फील्ड को पूरी तरह जो है वो स्टडी कर सकता है। तो पाकिस्तान में भी यही हुआ, पिछले दिनों बूम आया। हर बंदे ने जिसको रियल एस्टेट का नॉलेज नहीं भी था, उसने भी वीडियोस देखा देखी जो है वो कहीं पे फाइल खरीद ली, कहीं पे प्लॉट बुक करा लिया। तो उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे बिल्डर जो है उन्होंने बहुत ज्यादा प्लॉट्स जो है वो सेल कर दिए। अगर उनके प्लॉट कम सेल करते होते तो शायद वो डिलीवरी की तरफ जाते। मिसाल के तौर पे एक डेवलपर है, उसने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना शुरू की है और लैंड उसके पास टोटल 5,000 कनाल है और उसकी बुकिंग हुई जा रही है, बुकिंग हुई है, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता आ रहा है और उसने जो है वो 2 लाख फाइल बेच दी। अब 2 लाख लोगों को उसके पास जगह ही नहीं है प्लॉट अकोमोडेट करने के लिए, खर्चात उसने बढ़ा दिए। उसने 10 10 20 20 जो है वो लैंड क्रूजर गाड़ियां जो है वो साथ अपना स्क्वाड बना लिया, गनमैन रख लिए। वही बंदा था जिसको पहले को पूछता नहीं था, लेकिन उसने वैसे ही शो किया गनमैन जनाब, 20 गाड़ियों के ऊपर पीछे जो है पूरा स्क्वाड चलता है। तो खैर उस टॉपिक के ऊपर है। इस वक्त नैब जो है मुतहर्रिक है पाकिस्तान के अंदर। जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है आप लाजमी नैब की वेबसाइट के ऊपर जाएं। जिन हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर, जिन हाउसिंग सोसाइटी के आप मुतासर हैं, उन हाउसिंग सोसाइटी के बारे में लाजमी एप्लीकेशन दें और इस वक्त कार्रवाई भी हो रही है। एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें नैब की तरफ से मुख्तलिफ जो मार्केटिंग कंपनी है उनको भी एक नोटिस आ गया है।